प्राचीन समय की बात है। एक गांव में तीरथ नाम का एक कुम्हार रहता था। वह जितना कमाता था उससे उसका घर खर्च आसानी से चल जाता था। उसे अधिक धन कमाने की चाह नहीं थी। वह सोचता था कि उसे अधिक धन कमाकर क्या करना है। दोनों वक्त के पेट भर खाना खाता था, उसी से वह संतुष्ट रहता था। वह दिन भर बर्तन बनाता था जिस पे उसकी लागत 7 से 8 रुपए आती थी। अगले दिन वह उस बर्तन को बाजार में जाकर बेचाता था जिस पर उसे 1.5 या 2 रुपए बचते थे। इतनी कमाई से उसकी रोटी का गुजारा हो जाता था। इसके कारण वो मस्त रहता था। रोज शाम को तीरथ अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता था और घंटों बजाता रहता था। इसी तरह दिन बीते जा रही थी। धीरे धीरे एक दिन आया कि उसका विवाह हो गया। उसकी पत्नी का नाम कल्याणी था। कल्याणी अत्यंत सुशील लड़की थी। अपनी पति के साथ साथ कामों में खूब हाथ बटाती थी। घर का काम भी खूब मन लगाकर करती थी। तीरथ की कमाई पहले से बढ़ गई। इसी कारण दोनों लोग का खर्चा आसानी से निकल जाता था। तीरथ और कल्याणी की पड़ोसी यह देखकर जलते थे कि यह दोनों कितने खुश रहते हैं। दोनों दिन भर मिलकर काम करते थे। पहले की तरह शाम को बांसुरी बजाता रहता, घर के भीतर गुनगुनाती रहती थी। एक दिन कल्याणी तीरथ से बोली, तुम जितना भी कमाते हो रोज खर्च हो जाता है। हमें अपनी कमाई से कुछ न कुछ अवश्य बचाना चाहिए। इस पर तीरथ बोला, हमें ज्यादा कमाकर क्या करना है? ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, इसी से मैं संतुष्ट हूँ। चाहे घर हमारा छोटी है पर सही है, अपना तो है। दोनों वक्त हम पेट भर खाना खा लेते हैं और हमें क्या चाहिए। इस पर कल्याणी बोली, मैं जानती हूँ कि ईश्वर का दिया सब कुछ है और मैं इसमें खूब खुश भी हूँ, परंतु बुरे वक्त के लिए भी हमें कुछ न कुछ बचा कर रखना चाहिए। तीरथ को कल्याणी की बात ठीक लगी और दोनों पहले से अधिक मेहनत करने लगे। कल्याणी सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाती थी। तीरथ भी देर रात तक काम करता रहता, अतः फिर भी वे अधिक बचत न कर पाते थे। इसलिए दोनों ने फैसला किया कि वे अपना सुख चैन खोना उचित नहीं है और पहले की तरह मस्त रहने लगे। एक दिन तीरथ बर्तन बेचकर शाम को घर लौट रहा था तो उसे किसी के अचानक उसकी नज़र लाल मखमली थैली पड़ गई। उसने उसे उठाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। थैली में चांदी के सिक्के भरे थे। तीरथ ने सोचा, यह थैली जरूर किसी के गिर गई है। जिसकी थैली है उसी को दे देनी चाहिए। उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसने ईश्वर का दिया इनाम समझकर उसको उठाकर घर ले आया। तीरथ घर आकर सारा किस्सा कल्याणी को कहा सुनाया। कल्याणी ने ईश्वर को धन्यवाद किया। तीरथ ने कहा, तुम कहती थी बुरे वक्त के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए, तो ईश्वर ने बुरे वक्त समय के लिए हमें उपहार दिया है, ऐसा ही मुझे लगता है। कल्याणी बोली, हमें गिनकर देखने चाहिए कि ये चांदी के रुपए कितने हैं। दोनों बैठकर रुपए गिनने लगे। पूरे 99 रुपए थे। वे दोनों बहुत खुश हुए और विचार विमर्श करने लगे। कल्याणी बोली, इसे हम बुरे समय के लिए उठाकर रख देनी चाहिए, फिर कल को हमारा परिवार बढ़ेगा तो हमारा खर्चा भी बढ़ेगा। तीरथ बोला, पर 99 की गिनती गलत है, हमें 100 पूरी करनी होंगे, फिर हम इन्हें एक बचा कर रखेंगे। कल्याणी ने हाँ में हाँ मिलाई। दोनों जानते थे कि चांदी के 99 से 100 करना बहुत कठिन काम है।
परंतु फिर भी दोनों ने दृढ़ निश्चित किया कि उसे पूरा करके ही रहेंगे। अब तीरथ और कल्याणी ने दुगनी चौगुनी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। तीरथ अब बर्तन बेचने सुबह ही निकल जाता था और देर रात तक घर लौटता। इसी तरह दोनों लोग थक कर चूर हो जाते थे। अब तीरथ थका होने के कारण बांसुरी भी नहीं बजा पाता और न ही कल्याणी खुशी के गीत गुनगुनाती थी। उसे गुनगुनाने की फुर्सत ही नहीं थी, न ही अड़ोस पड़ोस में कहीं जा पाते थे। दिन रात मेहनत करके दोनों लोग एक एक पैसा जोड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने 2 वक्त के स्थान पर 1 वक्त भोजन करना शुरू कर दिया। लेकिन चांदी के 100 सिक्के पूरे नहीं हो रहे थे। यूं ही 3 महीने बीत गए। तीरथ के पड़ोसी यूं ही फुसर फुसर करने लगे, जरूर कोई परेशानी है जिसकी वजह ये दिन रात काम करते हैं और थक के रहते हैं। किसी तरह 6 महीने बीतने पर उन्होंने चांदी के 100 सिक्के पूरे कर लिए। अब तीरथ और कल्याणी को पैसा जोड़ने का लालच पड़ चुका था। दोनों सोचने लगे कि 100 से क्या होगा, हमें और 100 जोड़ना चाहिए, और 100 जुड़ जाएगा तो हम कोई व्यापार शुरू कर देंगे और हमारे दिन सुख से बीतेंगे। उन्होंने आगे भी मेहनत जारी रखी। इधर पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन पड़ोस के लोगों ने फैसला किया कि कल्याणी की परेशानी का कारण जानकर ही रहेगी। एक दिन रमू दिन की दोपहर के कल्याणी के घर जा पहुंची। कल्याणी बर्तन बनाने में व्यस्त थी। रमू ने इधर उधर बात करने के पश्चात कल्याणी से पूछ ही लिया, बहन, पहले जो तुम रोज शाम को मधुर गीत गुनगुनाती थी, आजकल तुम्हारा गीत सुनाई नहीं देता। कल्याणी यूं ही कह के बात टालने की कोशिश की और अपने काम में लगी रही। तो रमू भी कहाँ हार मानने वाली थी। बात को घुमाकर बोली, आजकल बहुत थक जाते हो ना, कहो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कल्याणी तो थकी ही थी। प्यार भरे शब्द सुनकर पिघल गई और बोली, हाँ बहन, मैं बहुत थक जाती हूँ, पर क्या करूँ, बड़ी मुश्किल से 100 सिक्के पूरे कर पाए हैं। रमू बोली, क्या मतलब? तब कल्याणी ने सारा किस्सा कह सुनाया। तब रमू बोली, बहन, तुम दोनों तो गजब के चक्कर में पड़ गए हो। तुम्हें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। यह चक्कर आदमी का तो कहीं का नहीं छोड़ता। कल्याणी ने आश्चर्यचकित करते हुए कहा कि तुम किस चक्कर की बात कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। रमू ने कहा, अरे बहन, 99 के चक्कर। आज के समय में कई ऐसे लोग हैं 99 के चक्कर में पड़े हैं, जो सुख सुविधा उसके पास आनंद लेने के बजाय उसके पास नहीं है, उसके पीछे पड़े हैं, उसके लिए परेशान होते हैं। तो जरूरत है उस 99 के चक्कर में ना पड़ के जीवन को आनंदित बनाने की। धन्यवाद। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे। दिन का 3रा पहर बीत रहा था। सूर्य की किरणें आग के समान पड़ रही थी। सभी जीव जंतुओं का बुरा हाल था। पेड़ पौधे तक गर्मियों से झुलस रहे थे। उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य तथा महाकवि कालिदास दरबार में बैठे थे और बाकी सभी नवरत्न अपने अपने घरों की ओर जा चुके थे। वही विक्रमादित्य, जो अपने न्याय तथा वीरता के लिए आज भी जाने माने जाते थे, तथा महाकवि कालिदास, उन्हें कौन नहीं जानता। उन्होंने मेघदूत, रघुवंश और शकुंतला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। राजा विक्रमादित्य और कालिदास दोनों गर्मी से बहुत परेशान थे। दोनों की शरीर पसीने से लथपथ थे। सेवक टेबल पर पंखा झुला रहे थे, किंतु पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सेवक उनका पसीना बार बार पूछ रहे थे कि प्यास के मारे कंठ बार बार सूखा जा रहा था। दोनों के पास मिट्टी की एक सुराही रखी हुई थी। प्यास बुझाने के लिए बार बार पानी पीना पड़ रहा था।
सुराही के ठंडे पानी को पीकर उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिल जाती थी। राजा विक्रमादित्य अत्यधिक सुंदर थे। गर्मी और पसीने की बूंदें उनके चेहरे पर ओस की तरह चमक रही थी। राजा विक्रमादित्य और कालिदास के बीच बहुत बड़ी ही अच्छी मित्रता थी। उन्हें हमेशा नोकझोंक चलती रहती थी। एक दूसरे को मूर्ख बनाने का अवसर दोनों ही खोजते रहते थे। विक्रमादित्य ऐसे किसी का भी अवसर गंवाना नहीं चाहते थे, पर महाकवि कालिदास भी उसका करारा उत्तर देते थे। होता यह था कि पहले राजा करते थे और अंत में महाकवि उन्हें मूर्ख बना देते थे। अचानक विक्रमादित्य का ध्यान महाकवि के मुख पड़ गया। उन्हें मूर्ख बनाने का लिए राजा मचल उठे। उन्होंने महाकवि से बोले, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप विश्व की सबसे विद्वान, चतुर तथा गुणी व्यक्ति है, किंतु साथ ही साथ यदि ईश्वर ने आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। कालिदास ने कहा, महाराज इसका उत्तर मैं कल दूंगा। आज संध्या होती गई। कालिदास दरबार से सीधे सुनार के घर गए। उन्होंने सुनार को रातों रात सोने से अति सुंदर सुराही तैयार करने का आदेश दिया। घर लौट आए। दूसरे दिन दरबार लगने से पहले कालिदास पहुँचे। उन्होंने मिट्टी की सुराही हटाकर उसके स्थान पर सोने की सुराही रख दी। ठीक समय पर दरबार ने आवाज लगाई, जम्बूद्वीप अधिपति महाराज विक्रमादित्य पधार रहे हैं। राजा अपने अंगरक्षकों के साथ दरबार में पधारे। सभी सभासदों, नवरत्नों तथा गणमान्य व्यक्ति ने उठकर उनका स्वागत किया। राजा के सिंहासन पर बैठते ही सभी ने अपने अपने आसन ग्रहण किया। आज की गर्मी का कहर बरस रहा था और पंखे जोर जोर से झोले जा रहे थे, किंतु हवा भी गर्म थी। कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले ही महाराज को प्यास लगी। उन्होंने पानी के लिए इशारा किया। एक सेवक ने उनके सुराही से पानी निकाल कर दिया। गिलास का पानी होठों से लगते ही महाराज सेवक पर क्रोधित हो गए। वे क्रोधपूर्वक बोले, क्या सुराही में उबला हुआ पानी भरा है? सेवक थर थर कांपने लगा। कालिदास ने तुरंत स्याही से कपड़ा हटाया और सोने की सुराही चमक देखकर सभी दंग रह गए। क्या यह सोने की सुराही वहां मौजूद सभी लोग सुराही की सुंदरता का गुणगान करने लगे। कोई असली सोने की तारीफ करता तो कोई बनावटी। राजा विक्रमादित्य का क्रोध थामा नहीं। वे बोले, पानी भी कोई सोने की सुराही में रखा जाता है? कहाँ गई मिट्टी की सुराही? सोने की सुराही यहाँ किस मूर्ख ने रखी है? पास खड़ी हुई कालिदास ने कहा, क्षमा करें महाराज, वह मूर्ख मैं ही हूँ। मैंने ही सोने की सुराही वहाँ रखी थी। महाराज आचार्य सिंह बोले, आप कैसे ये काम कर सकते हैं? हाँ महाराज, यह सुराही मैंने ही रखी थी। पहले वाली सुराही बेहद बदसूरत और गंदी लग रही थी। मैंने सोचा कि सुंदरता के पुजारी के पास किस मूर्ख ने ऐसा सुराही रखी है, इसलिए उसे हटाकर उसके स्थान पर असली सोने की सुराही रख दिया। क्या आपको पसंद नहीं आई महाराज? इतना कहकर वह चुप हो गए। महाकवि कालिदास का बयान महाराज समझ गए। उन्होंने तुरंत महाकवि से माफी मांगी। किसी भी व्यक्ति को गुणों का महत्व होता है और ना कि उनके रंग और रूप का। धन्यवाद।